तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टर्टल्स की कहानी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमें पता चला कि टर्टल्स अपने भाई कैकरॉट से नफरत करता है, पर उसका असल में क्या राज है ये हमें अभी नहीं पता। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि टर्टल्स की फाइट शुरू होने वाली थी और आज हम उसी फाइट को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। इस बहुत ही कमाल की मांगा के राइटर हैं साइक और वो हमारे लिए ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो ट्विटर पर जाकर उनको अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और उन्हें ये भी बताइएगा कि आपको उनकी मांगा कितनी पसंद आई। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मंगास कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी स्टोरीज सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आकर मुझसे आप कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा न करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं। चैंपियन टर्टल्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अब उनकी फाइट शुरू होने वाली है। नासुम बोलते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि चैंपियन इस बेवकूफ़ को हरा देगा, उसे हार नहीं होगा वरना हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। तभी एकदम से अनाउंसर बोलता है कि जो लोग यहाँ पर नए हैं उन लोगों को मैं सारे के सारे रूल्स एक बार फिर से बता देता हूँ। जो भी रिंग के बाहर के ग्राउंड को पहली बारी छुएगा वो हार जाएगा। फ्लाइंग और की ब्लास्ट के अलावा सब कुछ अलाउड है और एक बारी अगर तुम हार जाते हो तो आज के लिए तुम बाहर हो जाओगे। हारने वाला शख्स जीतने वाले को दोबारा से चैलेंज नहीं कर सकता। चैंपियन टर्टल्स से बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही सेकंड में हरा दूंगा। मच्छर कहीं के। टर्टल्स बोलता है कि तुम ट्राई कर सकते हो। रेडिट्स बोलता है कि लगता है लड़ाई में मज़ा आने वाला है। इसके बाद अनाउंसर रिंग से बाहर चला जाता है। वो बोलता है कि बातें बहुत हो गई, अब लड़ाई शुरू करो। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंपियन एकदम से टर्टल्स पे हमला करना शुरू कर देता है। टर्टल्स अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। चैंपियन टर्टल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर टर्टल्स अपने आप को बचा लेता है। वो साइड में हट के चैंपियन के हाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है और इसके बाद उसे कोनी मारने की कोशिश करता है, पर चैंपियन भी टर्टल्स के अटैक को रोक लेता है। तभी चैंपियन कुछ अजीब सा करने की कोशिश करता है और टर्टल्स अपने आप को बचाता है। टर्टल्स समझ जाता है कि चैंपियन क्या करना चाह रहा था। चैंपियन टर्टल्स की टेल को दबाना चाह रहा था ताकि वो उसे हरा सके, पर टर्टल्स अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो बोलता है कि इसने ऐसी करने की हिम्मत कैसे करी। चैंपियन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी न कभी पकड़ ही लूँगा। इसके बाद चैंपियन बहुत तेज़ी से टर्टल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। वो एक हाथ से टर्टल्स को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर टर्टल्स अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है। काबो बोलता है नहीं, टर्टल्स तो कोने के नज़दीक पहुँचता जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि टर्टल्स कोने से बस 1 या 1.5 फीट की दूरी पर होता है और चैंपियन का यही प्लान था। वो इसी तरीके से टर्टल्स को रिंग से बाहर करना चाह रहा था। चैंपियन टर्टल्स को पंच मारने वाला होता है और टर्टल्स अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों को ऊपर कर लेता है और स्माइल करता है। वो जानता है कि चैंपियन का ये पंच उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे ही चैंपियन टर्टल्स को पंच मारता है, टर्टल्स अपने आप को बचा लेता है, पर चैंपियन का एक और प्लान था। चैंपियन टर्टल्स की टेल को पकड़ने की फिर से कोशिश करता है। चैंपियन इसमें कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट नहीं है। टर्टल्स समझ आता है कि चैंपियन क्या करना चाह रहा है। वो बोलता है कि वो मेरी बार बार टेल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि चैंपियन का हाथ टर्टल्स की टेल तक पहुंचे, टर्टल्स उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने पैर को ऊपर उठाता है ताकि वो अपनी टेल को डिफेंड कर सके। सब जानते हैं कि साइंस की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी टेल होती है। प्लेनेट वेजिटा पे ऐसे बहुत ही कम साइंस थे जिन लोगों ने अपनी इस कमजोरी को खत्म कर लिया था। इससे पहले कि चैंपियन का हाथ टर्टल्स की टेल तक पहुंचे, टर्टल्स उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। टर्टल्स बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। चैंपियन बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। चैंपियन इस चीज़ को भी मौके में बदल देता है। वो टर्टल्स के दोनों हाथों और पैर को पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है। टर्टल्स चैंपियन की इस चाल से बिल्कुल हैरान रह जाता है। सब एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं कि ठीक है, उसे उठा के बस बाहर फेंक दो, दिखा दो उसे कि वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। नासु बोलती है कि बहुत बढ़िया, उसे बस बाहर फेंक दो। टर्टल्स बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। टर्टल्स का एक पैर अभी भी आज़ाद था। इससे वो चैंपियन को किक मारने की कोशिश करता है, पर तभी चैंपियन हंसने लग जाता है। वो एकदम से टर्टल्स को ज़मीन पर पटक देता है। इससे टर्टल्स को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। ऑडियंस चैंपियन से बोलती है कि हाँ, उसे मजा चखाओ, उसे हरा दो। काबा बोलता है कि लगता है टर्टल्स दिक्कत में है। रेडिट्स को बस टर्टल्स पे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके हिसाब से टर्टल्स ताकतवर है और उसके लिए ऐसी फाइट में हारना बहुत ही शर्म की बात है। इसके बाद चैंपियन एकदम से टर्टल्स के पैर को पकड़ता है और उसे उठा के बाहर फेंकने लग जाता है। टर्टल्स अभी तक इस फाइट में सीरियस नहीं हुआ था, पर अब उसे गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं इसे हराने वाला हूँ। टर्टल्स हवा में होता है और वो एकदम से मुड़ के ज़मीन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है। टर्टल्स एकदम से अपने दोनों हाथों को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। चैंपियन को समझ नहीं आता कि टर्टल्स आखिर क्या करना चाहता है। टर्टल्स बोलता है कि अब तुम मुझे छोड़ने की कोशिश भी मत करना। टर्टल्स का एक पैर आज़ाद था और इससे वो चैंपियन के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। इस लात से चैंपियन के चेहरे पे काफ़ी चोट लगती है। ये देख के टर्टल्स हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि लगता है तुम्हें एक और लात की ज़रूरत है।
और इसके बाद टर्टलेस चैंपियन के चेहरे पे एक और ज़बरदस्त लात मारता है और इस किक की वजह से चैंपियन के चेहरे से खून निकलने लग जाता है। टर्टलेस ये देख के खुश होता है। वो बोलता है कि फाइनली टर्टलेस सीरियस हो गया। इसके बाद टर्टलेस एकदम से उठता है और एकदम से चैंपियन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। इन दोनों लातों की वजह से चैंपियन कपकपाने लग जाता है और वो एज के काफ़ी नज़दीक होता है। तभी एकदम से नासू चिल्लाती है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुम एज के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। नासू चैंपियन को जीतते हुए नहीं देखना चाहती, वो बस इससे सीट छीनना चाहती है और उसे लग रहा होता है कि टर्टलेस से ज़्यादा चैंपियन से सीट छीनना आसान होगा। चैंपियन का एक और पैर पीछे चला जाता है पर इससे वो बैलेंस में आ जाता है। चैंपियन का मैनेजर स्माइल करता है और बोलता है कि अभी ये फाइट डिसाइड नहीं हुई है, चैंपियन ने तो बस अभी शुरुआत करी है। इसके बाद चैंपियन हंसता है और टर्टलेस की तरफ देखने लग जाता है। वो अपने खून को भी साफ करता है। टर्टलेस भी चैंपियन को देख के स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लगता है मेरे पैर ने तुम्हारे चेहरे को 2 बारी छू लिया। रेफरी ये बात सुन के हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये बंदा तो मजाक भी कर सकता है। बाकी लोगों को टर्टलेस पे गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो चैंपियन का मजाक उड़ा रहा होता है। वो बोलता है कि ये बंदा क्या पागल है, ये अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट नहीं करता। काबा जानता है कि ये बात सच है, इसलिए वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। ऑडियंस में एक शख्स बोलता है, ये सभी मिडिल क्लास के वॉरियर्स ऐसे ही होते हैं, चैंपियन उसे मज़ा चखाओ। नासू को भी टर्टलेस पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और केल उसे रोकने की कोशिश करती है। नासू बोलती है कि मुझे उससे नफरत है। रैडिट्स अपने मन में बोलता है कि छोटे भाई, जीतने से पहले इतना उछलो मत। टर्टलेस चैंपियन से बोलता है कि हम दोनों ने ही एक दूसरे को एक बार रिंग से बाहर फेंकने की कोशिश करी है और दोनों ही ऑलमोस्ट कामयाब होते होते रह गए, पर सच बताओ, अगर ऐसा हो गया तो फाइट बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगी। चैंपियन बोलता है कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो और चाहे मेरे कितनी भी अटैक्स को डॉज कर लो, पर एंड में मैं ही जीतूंगा। टर्टलेस बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम मुझसे बात कर रहे हो या फिर मेरी टेल से। चैंपियन बोलता है कि तुम तो काफ़ी समझदार हो, तुम्हें पता चल गया। टर्टलेस बोलता है कि हम पहली बारी मिले हैं तो तुम मुझे ऐसी जगह पे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो, एटलीस्ट तुम मुझे एक बारी डेट पे ले जा सकते हो। नासू को ये बात सुन के गुस्सा आने लग जाता है और वो थोड़ी सी एम्बेरस भी होती है। वो बोलती है कि फाइट से पहले सारे आदमियों को ऐसे नॉनसेंस बोलना ज़रूरी होता है क्या। चैंपियन टर्टलेस से बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हारे से पहले जो अपोनेंट आए थे वो तो इसके लायक ही नहीं थे। टर्टलेस बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। चैंपियन बोलता है कि एक बारी मैं तुम्हें पकड़ लूँगा तो असली मज़ा तो तब शुरू होगा, मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलूँगा जब तक तुम मेरे सामने रेंगने नहीं लग जाओगी। टर्टलेस को ये बातें सुन के गुस्सा आ रहा होता है और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। चैंपियन बोलता है, टर्टलेस अगर तुम मुझसे रहम की भीख मांगो तो प्यार से मांगना, हो सकता है मैं तुम्हें रिंग से बाहर फेंक दूँ। जैसे ही टर्टलेस को ये कंफर्म हो जाता है कि चैंपियन उसकी टेल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तभी उसे एक मेमोरी याद आती है। ये टर्टलेस के बचपन की एक बहुत ही बुरी मेमोरी थी जिसमें वेजिटा ने उसकी टेल को पकड़ा हुआ होता है और बोलता है कि हार मान लो। वेजिटा बोलता है, टर्टलेस मुझसे रहम की भीख मांगो, और उसने टर्टलेस को ज़मीन पर पटका हुआ होता है और उसकी टेल को पकड़ा हुआ होता है। उसके आसपास काफ़ी सारे सैयन बच्चे खड़े होते हैं और वो टर्टलेस का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि टर्टलेस कमज़ोर था। इसके बाद हम वापस करंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ, उसे भीख मांगने में मजबूर कर दो, रिंग में उसकी हालत बुरी कर दो। रैडिट्स टर्टलेस की बचपन की मेमोरी के बारे में जानता था और वो समझ जाता है कि टर्टलेस क्या सोच रहा है। काबा बोलता है कि लगता है टर्टलेस सच बोल रहा है, चैंपियन शुरुआत से उसकी टेल के पीछे है। रैडिट्स बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा। काबा बोलता है, सही कहा, ऐसे मूव्स फाइट में लीगल कब से हो गए। रैडिट्स बोलता है कि नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। काबा बोलता है, तुम उस बारे में बात नहीं कर रहे तो तुम्हारा क्या मतलब था। रैडिट्स बोलता है कि मैं टर्टलेस के बारे में बोल रहा था। तभी एकदम से काबा को हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग टर्टलेस की तरफ देखने लग जाते हैं और टर्टलेस बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। कोई भी समझ नहीं पा रहा होता कि टर्टलेस हंस क्यों रहा है, पर रैडिट शांति से बैठा हुआ होता है क्योंकि वो कुछ जानता है। आखिर टर्टलेस क्या छुपा रहा है और वो हंस क्यों रहा था, और वो क्या बात थी जो रैडिट्स काबा को बताने वाला था, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, मैंने इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ पार्ट को कवर किया है। जैसे इसका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, इसकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। फिलहाल आज का ये पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। और जो लोग ड्रैगन बॉल के अलावा माय हीरो एकेडमी को भी पसंद करते हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ और वहाँ पर भी मैं कुछ दिनों में वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने वाला हूँ, तो जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।